Yo guys, welcome back to another video of It Talks. So here we are today with another episode of The Boys. जी हाँ, The Boys का ऑफिशियल थर्ड एपिसोड आ चुका है एंड इट्स रियली अमेजिंग. ठीक है, पहले दूसरे के मुकाबले काफ़ी अच्छा एपिसोड मेरे को लगा. पहला दूसरा भी अच्छा था, तीसरा भी अच्छा है. मतलब सबकी रेटिंग्स अच्छी रहेंगी एपिसोड्स की, इतना तो मेरे को समझ आ गया. तो फाइनल सीजन का थर्ड एपिसोड आ चुका है हमारे पास. तो चलिए बिना किसी देरी के इसके ऊपर हम लोग ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं. सो एपिसोड जो है वो स्टार्ट होता है रशिया से, जहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स है वो कोई अपार्टमेंट के अंदर जाती है या फिर समवॉट अपार्टमेंट्स के अंदर जाती है. तो वहाँ पे उन मिलिट्री सोल्जर्स को कोई मार देता है एंड वो उनको जो मारता है वो कौन होता है? वो होता है रायन का करेक्टर. यस, रायन वही है जो होमलैंडर का बच्चा है, जो कि बिली बुचर का भी एक तरह से बच्चा ही है, पर बिली बुचर का बच्चा नहीं है, वो होमलैंडर का बच्चा है. तो यस, होमलैंडर का जो बेटा है ब्रायन, वो वहाँ पे रहता है करेक्टर. ठीक है, और ये स्टार्ट रायन से होता है एपिसोड, एंड भी रायन पे ही होता है ना. एंड एपिसोड जो है काफ़ी अच्छी पेस पे स्टार्ट होता है. रायन काफ़ी बड़ा हो चुका है, ही इज़ लुकिंग लाइक एन 18+ गाय. अच्छा लगता है, वो स्मार्ट लगता है. तो यस, ही इज़ लुकिंग एंड ठीक है भाई, मरना काफ़ी अच्छा लगा. जो सेटिस्फेक्शन मिली जो एंड में, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा सीरियसली. बट यस, इट्स ऑब्वियस था, मेरे को ऑब्वियसली फीलिंग्स आ रही थी ट्रेलर्स वगैरह से कि यस, दैट सीन दैट कोज इट विल हैपन दैट टाइम. ठीक है, बाद में बात करते हैं सीन के ऊपर हम लोग, है ना. फिर वो रशिया से शिफ्ट होके वापस आते हैं हम लोग अपने टाइम पर. ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम है. एपिसोड 2 के जस्ट बाद की कहानी चालू होती है कि सोल्जर बॉय जो है वो मरा नहीं था. ठीक है, वो उसके ऊपर वायरस काम नहीं किया था. ठीक है, सो अब हम लोग को पता चलता है कि सोल्जर बॉय जो है वो है V1. ठीक है, V1 सूप एनर्जी है उसकी बॉडी के अंदर, एंड जो हमारा होमलैंडर है उसके अंदर है V2. ठीक है, तो V1 V2 दोनों हैं अलग अलग. V1 जो है वो उन जिन को दिया गया था वो सब अमर हो चुके थे. उनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा, उनके जो अंदर के सेल्स है जो भी है वो सब बहुत अच्छे अपग्रेडेड हैं. ठीक है, तो इसलिए उनको कुछ हो नहीं सकता, वायरस उनके ऊपर इफेक्ट करेगा ही नहीं. ठीक है ना, क्योंकि उनके सेल्स जो V2 के जो सेल्स है वो थोड़े से गोल और उनके ऊपर कांटे निकले हुए हैं, जो कि जो वायरस है वो उनसे जाके जुड़ जाता है V2 सेल्स से, इसलिए वो मर जाते हैं. बट V1 सेल्स जो है वो सिंपल एक गोला है, उसके ऊपर कोई अटैचमेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए उनके ऊपर वायरस इफेक्ट नहीं करते. तो सोल्जर बॉय वगैरह है V1. ठीक है, इस और फिर ये चीज़ें जो है हमारे बॉयज़ को पता चलती है. ठीक है, बॉयज़ में बिली बुचर कहता है कि V1 हम लोग को चाहिए. ठीक है, वरना क्योंकि होमलैंडर भी V1 चाहिए, होमलैंडर को भी, और होमलैंडर से पहले V1 चाहिए बॉयज़ को. ठीक है, तो इस बार पूरा का पूरा जो अब कॉन्सेप्ट चालू हुआ है वो है पूरा ये जो है कैसे भी करके एक दूसरे से पहले V1 को पाना. ठीक है, अब V1 कोई वापस मनवाएगा या फिर कैसा होगा, ये तो फर्दर एपिसोड्स के अंदर ही हम लोग को पता चलेगा कि हाउ V1 विल कम एंड किस तरह से आएगा. वैसे एपिसोड जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, इट्स गोज ऑन वेरी ग्रेटफुली. ठीक है, तो अब V1 का अता पता किसको हो सकता है? ठीक है, एडगार करेक्टर. अगर आप लोगों ने जेन वी का सीज़न 2 देखा है तो वहाँ से इसका कनेक्शन काफ़ी सही बनेगा एडगार के करेक्टर से. ठीक है, एडगार जो है वो हम लोग को पुराना जो है वॉट चलाता था पहले, जब था वो, तब वो वॉट यूथ चलाता था. ठीक है, तो एडगार का करेक्टर जो है वो हम लोग को नज़र आने वाला है, इसके अंदर नज़र आया है एपिसोड के अंदर. तो एडगार के पास कौन कौन जाते हैं? स्टारलाइट और ह्यूई, MM और फ्रेंची एंड किमिको. तो 1 2 3 4 5 लोग जाते हैं. बिली नहीं जाता है. ठीक है, बिली अपने तरीके से V1 ढूंढना चाहता है अपने तरीके से. बिली बुचर का सीधा मकसद जो है इस एपिसोड के अंदर ये है कि होमलैंडर को V1 मिले ही ना, और वो उससे पहले ही आज ही के आज होमलैंडर को मार दे वायरस से V1 मिलने से पहले. तो उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है. बट ये होता है एट द एंड कि जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे इसलिए भी नहीं जाता है बिली बुचर, क्योंकि एडगार की जो बेटी है वो है विक्टोरिया न्यूमन, जिसको बिली बुचर मार चुका है. ठीक है, बट जोई है और एडगार है, ये दोनों संग रह रहे हैं. ठीक है, दोनों दादा और पोती संग रह रहे हैं. ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग को एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है. फिर ये फर्दर जाते हैं अंदर और पता करते हैं कि V1 वायरस हम लोग को कहाँ मिलेगा.
ठीक है, तो ये थोड़ा सा रशियन एरिया में ज़्यादा जा रही है धीमे धीमे, कि रशिया के एक पुराने हॉस्पिटल के अंदर इस कहानी को लेकर गए हैं कि वहाँ पुराने हॉस्पिटल्स के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कुछ सूप्स वगैरह की कुछ चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पे V1 मिलने के हाईएस्ट चांसेस हैं। तो एपिसोड 4 के अंदर हम लोग V1 लेने उधर ही जाएंगे, ये हम लोग को पता चलेगा। स्टारलाइट वगैरह जो है वो वहीं जाएंगे। स्टारलाइट का पता नहीं, क्योंकि स्टारलाइट इस एपिसोड के एंड में उड़ के चली गई थी, ठीक है, क्योंकि स्टारलाइटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, स्टारलाइटर्स जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो उड़ के चली गई थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैनवी को जहाँ पे स्टारलाइट दिखाई थी जैनवी के अंदर, तो वो सीन शायद हम लोग को इसके ऊपर भी रिपीट होता हुआ नज़र आएगी। मरी मूरो से जब स्टारलाइट मिलने गई थी, तो वो सीन शायद यहाँ से हम लोग को कुछ रिपीट कनेक्शन अब बनेगा जैनवी से, स्टारलाइट उड़ के कहाँ गई थी, तो ये जैनवी में जाके सीज़न 2 में जो हुआ वो हम लोग को नज़र आएगा, ठीक है। तो यूई, किमिको और फ्रेंची जो है, इन लोग अपना पूरा प्लान अप कर लेते हैं कि अब हम लोग जाएंगे सीधे रशिया वगैरह के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए थे, जहाँ V1 मिलने का हाईएस्ट चांसेस हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड V1 से जो है वो कोशिश करने ये भी वाले हैं, यूई वगैरह ये भी कहते हैं कि V1 जो है हम किमिको और स्टारलाइट को भी दे दें, जिससे वो अमर हो जाए, मरे ना। बट मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, शायद ही तक ऐसा हो पाएगा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा बचाए, क्योंकि यूई कहता है कि वो जो इनविजिबल वाला मैन है, मैवरिक, ठीक है, जिसके बाप को यूई मार चुका था स्टार्टिंग में ही, आपको इस एपिसोड के नज़र आएगा एक छोटा सा रिकैप वर्जन में वो, तो उसके बाप को यूई मार चुका था, ठीक है। बट एडगार्ड जो है वो उसको ये बताता है कि होमलैंडर ने उसके बाप को मारा है, बट जब होमलैंडर ने उसके बाप को मारा है तो ये उसको विश्वास रहता है। बट जब डीप वगैरह आते हैं, डीप और वो काला वाला, मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है, आई एम सीरियसली। हाँ, तो डीप और उन लोग आते हैं जब, तो वहाँ पर जो है हम लोग को नज़र आता है कि डीप जो है वो मैवरिक को पकड़ के बोलता है कि भाई क्या कह रहा है तू, तेरे बाप को होमलैंडर थोड़ी मारा है, तेरे बाप को तो यूई और फ्रेंची ने मारा है, ठीक है। तो वो वहाँ से टूट जाता है और फिर फ्रेंची को मारने जाता है, बट वो खुद भी मर जाता है। मतलब सॉरी, यूई को मारने जाता है एंड वो खुद भी वहाँ पर मर जाता है। एंड वहाँ पे फिर वो पूरा वो सिनेरियो आता है ना। एडगार को जो है वो डीप पकड़ के ले जाता है होमलैंडर के पास, ठीक है। होमलैंडर जो है वो उससे पहले क्या करके आता है, अब उस पर हम लोग आते हैं, है ना। तो होमलैंडर की अब बात पे आए तो होमलैंडर जो है वो सोल्जर बॉय को वॉट में जगह दे देता है वापस, एंड वॉट में सोल्जर बॉय को जगह देने के बाद वो ये भी घोषित कर देता है ऑन द मीडिया कि सोल्जर बॉय उसका बाप है, ठीक है। एंड सोल्जर बॉय जो है वो वॉट में सीधे सीधे होमलैंडर की पूरी बेइज्जती करता है बाद में कि भाई तू ऐसा है, तू कुछ काम का नहीं है, तू फालतू है, तू चुतिया है, ये है वो है, दुनिया भर का कुछ कुछ बोलता है। तो ऐसे वो सब चीज़ें वो अपनी बोलता है एंड आगे चलता बनता है, ठीक है। एंड विद दैट हम लोग को एपिसोड और आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे एक छोटा सा सीन आता है फायर क्रैकर एंड सोल्जर बॉय का, जो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। होमलैंडर जो है उसको तो सीधे सीधे भाई सबको मारना है, उसका उसका मकसद V1 ढूंढना है, ठीक है। अब वो V1 या तो मनवाएगा या तो ढूंढेगा, या फिर ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। V1 वो कैसे ना कैसे करके ढूंढ ही लेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको अमर होना है, तो ऐसे वो V1 तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा 100%, ठीक है। एंड V1 ढूंढने के चक्कर में बिली बुचर सॉरी जोई का करेक्टर जो है, जोई का करेक्टर मिलती रहती है रायन से, ठीक है। अपने पुराने दोस्त हैं भाई, मिलते ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रायन से जो जोई है वो मिलती है, और रायन जो है वो बिली बुचर को भी पसंद नहीं करता, यू नो फ्रॉम द सीजन्स, ठीक है। एंड वो होमलैंडर को भी पसंद नहीं करता, दोनों को ही पसंद नहीं करता वो, ठीक है। तो रायन का करेक्टर जो है वो बिली बुचर को देख लेता है कि वो वहाँ पे आया हुआ है, जोई और रायन जहाँ पे मिल रहे तो वहाँ पे आया हुआ है। फिर बिली बुचर उसको बोलता है कि रायन तेरे को होमलैंडर को मारना है, क्योंकि तू ये कर सकता है, मतलब उसको पूरा विश्वास दिला देता है कि तू ही ये कर सकता है, तेरे को वायरस ले जाके उसको मारना है। बट वायरस रेडी होता नहीं है। वायरस इसलिए रेडी नहीं होता है क्योंकि जोई जो है वो फ्रेंची और किमी को जब वापस जाते हैं बेस पे, तो वहाँ पे जोई जो है वो उनकी गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के चली जाती है, और जोई अंदर जाके अपने फादर से मिलती है, समीर के करेक्टर से। एंड समीर का करेक्टर जो है उसको पहले तो यही बताया गया था कि होमलैंडर ने ही कि विक्टोरिया न्यूमन को मारा है, बट बिली बुचर ने मारा है विक्टोरिया न्यूमन को, ये जोई बता देती है अपने बाप को, क्योंकि जोई वहाँ पर थी,
इसलिए उसको पता है ये चीज़, तो वो ये चीज़ बता देती है और समीर सब कुछ तबाह तबू करके निकल जाता है वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है फ्रेंची, बट किमी को कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करो, है ना। ये सब चीज़ें करके वो भगा जाते हैं मतलब। एंड फिर किमी को थोड़ा सा बिली बुचर से मुंह चलाती है। फिर फ्रेंची आके मुँह पे बोलता है बिली बुचर की कि अगर तूने इसको कुछ किया तो वायरस मनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंची भी एक साइंटिस्ट है, तो यस वो भी वायरस बनाएगा। ठीक है, तो अब फर्दर एपिसोड में वो वायरस बनाते हुए नज़र आएगा बिली बुचर के लिए। ठीक है, अब समीर और जोई कहाँ गए ये तो अभी हम लोग को पता नहीं है, बट लेट्स सी, हम लोग को फ्यूचर एपिसोड में पता चलेगा ही चलेगा। एंड रायन के करेक्टर को कैसे ना जैसे तैसे करके वो लड़ने निकल जाता है होमलैंडर से। ठीक है, होमलैंडर वहाँ आता है, वो थोड़ा बहुत अपना बातचीत करता है, कोशिश करता है, तू मेरे से गुस्सा है, ये वो दुनिया भर का। फिर रायन बोलता है कि तुम मेरे मम्मी यू नो व्हाट द हैपन थिंग्स, तो वो सब चीज़ें जब वो बताता है तो फिर उसके बाद होमलैंडर और रायन में एक फ़ाइट होती है, जो कि कोई बहुत बड़ी फ़ाइट नहीं है, छोटी सी फाइट। ऑब्वियसली होमलैंडर जीतेगा। एंड होमलैंडर जब ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, तो ये सीन जो है बहुत वायरल हो रहा था कि होमलैंडर किसको मार रहा है, किसी सूप को ही मार रहा है। ऑब्वियसली बात है, रायन की बहुत ज़्यादा वो थी कि रायन को ही मार रहा है। एंड यस, रायन को ही वो मारता है, पंचेज ही पंचेज मारता है भाई बंदा। सीरियसली ही कैट पीक दैट टाइम, पंचेज ही पंचेज मारता है। बट एट द एंड रायन जिंदा है। ठीक है, मरा नहीं है। मैं ये सोचा था जिस तरह से वो मार रहा है सर ना फूट जाए भाई, कसम से अगर सर फूटता ना तो होमलैंडर भाई हाय हाय मतलब वीक हो जाता भाई, मोमेंट ही वीक हो जाता, मतलब एकदम एकदम फिर निकलता भाई एकदम। बट उसने जिंदा छोड़ दिया उसको, बहुत ही खून से लथपथ कर दिया अपने बेटे को, बट जिंदा छोड़ दिया। एंड बिली बुचर वहाँ पीछे पहुँच जाता है। एंड लास्ट के एंड के एपिसोड में यही होता है कि बिली बुचर जो है वो उसको देख लेता है कि इसकी सांसें चल रही है रायन की। ठीक है, एंड जो हमारा स्टॉर्म फ्रंट, हाँ स्टॉर्म फ्रंट नाम था, स्टॉर्म फ्रंट कहाँ से आ गई बीच में, स्ट्रॉन्ग फ्रंट अलग करेक्टर। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें होती हैं सोल्जर बॉय से। तो जिस तरह सोल्जर बॉय उस सीन में रिएक्ट करता है, उससे मेरे को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो पास्ट जैसा भी रहा हो भाई, तो सबका कुछ ना कुछ है। ठीक है, बट यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। एडगार जो है वो बिली बुचर सॉरी एडगार जो है वो होमलैंडर के पास पहुंच जाता है डीप लेके उसको, वो उसको गले मिलाता है एंड बातें करता है। अब एडगार का जो करेक्टर है वो मेरे को पता है कि पर्सनली वो अब होमलैंडर की मदद करेगा V1 ढूंढने में, क्योंकि V1 की थोड़ी बहुत डिटेल्स उसको मिल चुकी होगी MM की वजह से, है ना। और MM जो है जहाँ जा रहा है वो चीज़ एडगार को पता है, और वो एडगार जो है वो बिली होमलैंडर को लेके भी वहीं पहुंचेगा। तो फर्दर एपिसोड यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग को एक अच्छा खासा पूरा सिनेरियो नज़र आएगा कि अब जो है V1 को ढूंढने के ऊपर ही पूरा एपिसोड होने वाला है। ठीक है, सो एपिसोड अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आई होगी। स्पॉइलर अलर्ट था ही इसमें, तो ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आई होगी। आई होप यू लाइक इट। सो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब चैनल, सी यू सून।